आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, अब आप हमें माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग में लेना चाहिए। तिल डाले हुए पानी से स्नान करें, तिल का उपटन करें, तिल से हवन करें, तिल का तर्पण करें, तिल का भोजन करें और तिलों का दान करें। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने से ही इस एकादशी को षठतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल के दान का बहुत महत्व है। एकादशी के व्रत वाले दिन रात्रि जागरण करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, हवन करें। हवन में तिल अवश्य डालें, धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा करें, खिचड़ी का भोग लगावें, पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी अर्घ्य में देवें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद पात्र में तिल भरकर दान करें। हे धर्मनिष्ठ, अब मैं आपको षठतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी मृत्युलोक में रहती थी। वह अनेक प्रकार के व्रत और उपवास करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत किया, जिससे उसकी काया अत्यंत ही कृशकाय हो गई। परंतु वह बड़ी ही कंजूस थी। व्रत उपवास वह बहुत करती थी, लेकिन कभी किसी को अन्न का दान नहीं करती थी। उसके द्वार पर कोई भी भिखारी, याचक, ब्राह्मण दान मांगने आता तो वह किसी को कोई दान नहीं देती थी। एक दिन विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर उसके द्वार पर गए, परंतु वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु को पहचान न सकी। भगवान विष्णु जो याचक के वेश में थे, उन्होंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी, लेकिन उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक ढेला उठाकर भगवान विष्णु के हाथ में रख दिया। भगवान विष्णु वहां से चले गए। उसके बाद भगवान विष्णु वापस अपने लोक में आ गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में खूब व्रत उपवास किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग मिला, किंतु उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। वह घबरा गई और भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन काल में खूब व्रत उपवास करे, लेकिन मुझे यहाँ खाने के लिए अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे बुढ़िया माई, तूने अपने जीवन काल में खूब व्रत उपवास किए, लेकिन तूने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। एक बार मैं भी तेरे पास बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए आया था, लेकिन तूने मुझे भिक्षा में अन्न की बजाय मिट्टी का ढेला दान में दिया था। बुढ़िया माई ने जब विचार किया तो उसे याद आ गया और उसने अपनी गलती की क्षमा भगवान विष्णु से मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे बुढ़िया माई, अब मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ, उसी की वजह से तुझे खाने को अन्न मिल सकता है। तेरे पास तेरे द्वार पर देव कन्याएं आएंगी और वे तेरे से दरवाजा खुलवाने के लिए बोलेगी। तब तू उनसे षठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाने के लिए कहना। जब देव कन्याएं तुझे षठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दे, उसके बाद ही तुम दरवाजा खोलना और उस दिन तुम षठतिला एकादशी का व्रत करना। तुम ऐसा करोगी तभी तुम्हें खाने के लिए अन्न प्राप्त होगा, तभी तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भरेगा। बुढ़िया माई ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वापस अपने कुटिया में आ गई। कुटिया में आने के बाद उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद देव कन्याएं बुढ़िया से मिलने के लिए आई। देव कन्याओं ने बुढ़िया से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन बुढ़िया ने कहा कि हे देव कन्याओं, तुम मुझे पहले षठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ, उसके बाद ही मैं दरवाजा खोलूंगी। तब उन देव कन्याओं में से एक देव कन्या ने बुढ़िया माई को षठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। षठतिला एकादशी का महात्म्य सुनते ही बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल दिया। तब उन देव कन्याओं ने उस बुढ़िया माई को अन्य स्त्रियों से अलग पाया। तब उन देव कन्याओं ने बुढ़िया माई को ढेरों आशीषें दी और वे वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई ने अपनी झोपड़ी में अन्न धन के भंडार भरे हुए देखे। यह सब कुछ षठतिला एकादशी का व्रत करने, महात्म्य सुनने से उसे प्राप्त हुआ। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में व्रत और उपवास के साथ में अन्न दान जरूर करना चाहिए। अन्न दान के साथ षठतिला एकादशी के दिन तिल का दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य को अपने जीवन काल में अन्न, वस्त्र, फल और तिलों का दान करना चाहिए। मनुष्य मृत्यु लोक में जो चीज दान में करता है, मरने के बाद उसे वही प्राप्त होता है। तिल का दान सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार आज मैंने आपको षठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।